मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा शनि के बारे में। क्योंकि सभी लोग जानते हैं शनि के बारे में, शनि से बहुत घबराते हैं, उसकी 7.5 आ जाए या शनि की महादशा आ जाए तो उसमें घबराते हैं कि शनि की महादशा आ गई या शनि की 7.5 आई। तो शनि की महादशा में जो अंतरदशा आती हैं उनमें कुछ 5 ग्रहों की अंतरदशा के बारे में मैं आज जानकारी दूंगा, जो आपको मालामाल कर सकती हैं, इसलिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारे ज्योतिष में और नवग्रहों में शनि देव की एक प्रमुख स्थान हासिल है। आप सभी जानते हैं, इन्हें न्याय का देवता और कर्म कारक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंग से राजा बना देते हैं, और जिस पर उसकी कुदृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे जीवन में शनि हमारे कार्यों के मुताबिक हमें फल भी देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी आप सभी जानते होंगे कि शनि को सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। यह एक राशि में 28 साल यानी कि 2.5 साल रहता है, और शनि की महादशा कुंडली में है तो 19 साल तक चलती है। और शनि की महादशा या अंतरदशा, शनि की 7.5 आने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। ना जाने जब अब शनिदेव इस दशा में उन्हें क्या भोगना पड़ेगा। शनि की महादशा बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। इसका जातक पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। शनि अपनी 7.5 में और महादशा में शुभ फल प्रदान भी करते हैं। जब 19 साल के लिए शनि की महादशा आती है तो इस महादशा में बारी बारी से 9 ग्रहों की अंतरदशाएं भी आती हैं। जो 9 ग्रह हैं, इन अंतरदशाओं में 5 ग्रहों की अंतरदशा काफी शुभ प्रभाव लेकर आती हैं और व्यक्ति की जिंदगी में भी कई सकारात्मक प्रभाव लेकर बदलाव लाती हैं। शनि की महादशा में क्रमवार आने वाली सभी 9 ग्रहों की अंतरदशा के फल का जिक्र करूंगा मैं आज। शनि की महादशा में सबसे पहले 3 साल के लिए शनि की अंतरदशा आती है, और यह अंतरदशा काफी शुभ फलदायक रहती है। इस दौर में जीवन में जमीन से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलता है। यह अवधि जीवन साथी और संतान संबंधी मामलों के लिए भी ठीक है। आपको समाज में भी सम्मान मिलता है, और वहीं यदि शनि का प्रभाव नकारात्मक है तो यह अवधि नौकरी और व्यापार में आपके लिए काफी कष्टदायक हो सकती है। परिवार और भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध में परेशानी लाने वाली होती है। आप तनाव व अन्य मानसिक रोगों से भी घिर जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी महादशाएं के बीच में, शनि की महादशा के बीच में अंतरदशाओं के फल वो 5 कौन सी हैं जो आपको मालामाल कर सकती हैं अंतरदशाएं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, दोस्तों, आप मेरे साथ केवल जुड़े रहें, और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़े रहने से आपको कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, कोई आपका हित नहीं हो रहा, तो आज मेरे चैनल को रेड कलर से, अगर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है तो उसको दबाना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को शेयर करें। मैं आपका ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी करता रहूंगा। अब मैं बताता हूं आपको अंतरदशाओं के बारे में। शनि की महादशा में जब चालू होगी तो पहले अंतरदशा मैंने बता ही दी कि शनि की अंतरदशा आएगी। अब वो कौन सी 5 अंतरदशाएं हैं जो मालामाल कर सकती हैं। सबसे पहली है बुध की अंतरदशा। शनि की महादशा में जब भी शनि की अंतरदशा के बाद फिर
ग्रहों का राजकुमार कही जाने वाले बुध ग्रह की अंतर्दशा आती है। बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 8 महीने और 9 दिन की होती है। इस अवधि में कैरियर और आर्थिक दृष्टि से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। बुध की अंतर्दशा में होने वाले यह काफी हद तक शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। ऐसे वक्त में जातक समाज में एक बेहतरीन छवि स्थापित करता है और सुख सुविधा भी प्राप्त करता है। कैरियर और व्यापार में भी बुध की वजह से सफलताएं मिलती हैं और व्यक्ति की इस वक्त दान पुण्य में रुचि बढ़ जाती है। और अब मैं बताता हूं दूसरी अंतर्दशा कौन सी है। केतु की अंतर्दशा। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा 1 वर्ष 1 महीने में और 9 दिन की जाती है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक भी कहा माना जाता है और शनि के साथ केतु के संयोग से जातकों को लाभ की प्राप्ति होती है। इस अवधि में जातक को विदेश जाने का भी मौका मिलता है और साथ ही वही आय में भी वृद्धि होने की संभावना रहती है। भक्ति भाव से में मन लगने लगता है। वहीं अगर केतु नकारात्मक है आपकी कुंडली में भाव में होने के कारण, तो जातक को अंदर से कमजोर पड़ने लगता है और कई बीमारियों से घिरने लगता है। मन में शांति और संतोष की कमी आने लगती है और मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। अब मैं बताता हूं तीसरी कौन सी अंतर्दशा है। वो है शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में भौतिक सुखों, ऐश्वर्य और प्रेम व विलासिता का कारक माना जाता है। हमें प्रेम रस से लेकर जीवन के तमाम रस प्रदान करते हैं। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 2 महीने की होती है। शनि की महादशा में शुक्र जब अंतर्दशा में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन फिर से पटरी पर आने लगता है और बिगड़ी हुई चीजें सुधरने लगती हैं। कुल मिलाकर यह संयोग जातक के लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस वक्त में जातक को वैवाहिक जीवन में सुखद रहता है और जिन लोगों की शादी नहीं होती है उनके विवाह के संयोग बनने लग जाते हैं और कैरियर भी बुलंदियों को छूने लगता है। ऐसी स्थिति बनेगी शुक्र की अंतर्दशा में। अब मैं बताता हूं चौथी दशा, सूर्य की अंतर्दशा। ज्योतिष में सूर्य को पिता और आत्मा का दर्जा दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। सूर्य हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने वाले होते हैं और शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। क्योंकि शनि और सूर्य को एक दूसरे का परम शत्रु भी माना जाता है, इसलिए शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा अशुभ फल ही प्रदान करते लगती है। पिता और पुत्र होने के बाद भी शनि सूर्य एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं। इसके प्रभाव से पिता के साथ संबंध में तल्खी आ जाती है और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जातक परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बुखार, सिर दर्द और दिल से जुड़ी समस्याएं भी इस अवधि के दौरान परेशान करती हैं। अब मैं बताता हूं पांचवी कौन सी है। वो है चंद्रमा की अंतर्दशा। ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना गया है। इन्हें माता का दर्जा भी दिया गया है। चंद्रमा हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 वर्ष 7 महीने की होती है। इस संयोग को जातकों के लिए अशुभ फल देने वाला माना जाता है। इस अवधि में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक परेशान करती हैं और वैवाहिक जीवन भी तनाव रहता है और शारीरिक दुर्बलता के चलते दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। रिश्तेदारों के साथ भी संबंध प्रभावित होते हैं। दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, धन के मामलों में जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अब मैं बताता हूं मंगल की अंतर्दशा के बारे में। मंगल की अंतर्दशा के बारे में मंगल को हमारे ज्योतिष में सेनापति का दर्जा दिया गया है।
आप जानते होंगे। और इसे एक आक्रामक और क्रूर ग्रह भी माना गया है। शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 1 वर्ष 1 महीने की एवं 9 दिन की होती है। जब शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है तो कई बार जातक के जीवन में मुश्किलें आती हैं और जातक का स्वभाव भी आक्रामक बढ़ जाता है और गुस्सा अधिक आने लगता है। यह दशा जीवन साथी के साथ टकराव और अलगाव का कारण बनती है। कुछ त्वचा संबंधी एलर्जी भी जातक के लिए बनी रहती है। इस दशा में जातकों को दुश्मन से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है उनकी, और कैरियर के मामले में भी कुछ गिरावट आ जाती है। अब मैं बताता हूँ राहु की अंतर्दशा के क्या फल बनेंगे। ज्योतिष में राहु को एक पाप ग्रह और एक मायावी ग्रह माना गया है। इन्हें शैडो ग्रह भी कहा गया है क्योंकि यह सौर मंडल में दिखाई नहीं देते लेकिन एक ग्रह के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा 2 वर्ष 6 महीने और 6 दिन की होती है। इस दौरान जातक के जीवन में कई बड़े संघर्ष होते हैं और कड़ी मेहनत के बाद भी जातक को सफलता नहीं प्राप्त होती। मानसिक कष्ट के साथ तनाव भी रहता है और जीवन में परेशानी आती रहती है। आर्थिक रूप से ऐसे लोग परेशान रहते हैं और कोई भी प्रयास सार्थक नहीं होता। अब मैं बताता हूं वो 5वीं अंतर्दशा किसकी है। वो है गुरु की अंतर्दशा। बृहस्पति देव नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा प्राप्त है और बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म, धर्म, पुत्र और विवाह का कारक भी माना जाता है। इन्हें आध्यात्म का कारक भी माना गया। इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। यह ज्ञान का दाता है और शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 2 वर्ष 6 महीने और 12 दिन की होती है। बृहस्पति ग्रह अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करते हैं और इस दशा में के दौरान व्यक्ति के ज्ञान और आध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है और वह अपने कैरियर में भी नई ऊंचाइयों को छूते हैं। हर काम में सफलता प्राप्त होती है और पारिवारिक जीवन में खुशियां भी लौट आती हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है और व्यक्ति तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करता है और घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। ऐसी स्थिति बनती है गुरु की अंतर्दशा में। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको सभी ग्रह के बारे में बताया। शनि की अंतर्दशा के बारे में क्या परिणाम देते हैं। जब शनि की महादशा हो तो वो पांच कौन सी अंतर्दशाएं हैं जो मालामाल करती हैं, वो भी मैंने जानकारी आपको दी। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। मैं जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और आपसे कहूंगा कि आप केवल मेरे साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए आपको केवल एक बार रेड कलर से लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर अगर सब्सक्राइब आ रहा है तो उसे जरूर दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के रूप में आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, नई वीडियो आपको मिलती रहेगी सहज रूप से। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर एक नए विषय को लेकर मैं आऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। केवल आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।